हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ आपकी 2024 के लिए, और यहीं से आप सेट के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट में सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में हम लोग पेपर 1, पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी भी यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी यूजीसी नेट सेट के एग्ज़ाम की होती है। पेपर 2 एजुकेशन, अगर एजुकेशन से आप पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, जीआईसी जीडीसी की, या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट एजुकेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके यूजीसी नेट के जो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपका जो एक न्यू टॉपिक कहेंगे, इसको पूछा गया था 2023 में, यहाँ से क्वेश्चन आपके बने थे। ठीक है, तो आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक वैसे तो इजी यूनिट है, लेकिन जो अब क्वेश्चन बन रहे हैं वो कुछ नए जो है टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, कुछ नए टर्म्स पूछे जा रहे हैं जो आपके इस जो है यूनिट से संबंधित हैं, लेकिन आपको ऐसे मिलते नहीं हैं। तो अभी वो क्वेश्चन के थ्रू जो है चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो सारे नए टर्म्स या नए जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो मैं यहाँ आपको कवर कराती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। आपने देखा है एवेल्यूएशन आपका जो एक टॉपिक बनता है, मूल्यांकन, उसके प्रकार, है ना। तो एवेल्यूएशन से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब उसमें लिखा है, आपका जो टॉपिक है उसमें लिखा है इवेल्युएशन, लेकिन इवेल्युएशन के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन नहीं है। मतलब मेंशन है जितनी, लेकिन उससे जो क्या है अब थोड़ी हटके भी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो इवेल्युएशन में ही आपका इवेल्युएशन में ही आता है, मेजरमेंट भी आ जाता है, असेसमेंट आ जाता है, टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इवेल्युएशन आपका एक बड़ा प्रोसेस होता है, और इसके अंतर्गत ही आपके आकलन और मापन या परीक्षण, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिनको हम टेस्ट, मेजरमेंट या आपका जो है इसमें असेसमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बना गया था, इसमें पूछा गया था एब्सेटिव जो है यहाँ पर एब्सेटिव असेसमेंट से। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको टर्म्स नहीं पता होगा तो आप क्या इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके जून 2023 में यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, तो दिसंबर वाले सेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट परफॉर्मेंस इज नोन एज हिज और हर प्रीवियस। किसी छात्र के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एब्सेटिव असेसमेंट, है ना। तो अब ये क्या होता है, तो देखिए आपने पढ़ा है डायग्नोस्टिक क्या है, समेटिव क्या है, इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है ना। तो ये सारे क्या है, असेसमेंट के टाइप्स हैं। तो इसमें ये जो होता है किसी छात्र के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से, मतलब यहाँ पर हमें किसी और किसी भी ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर परीक्षार्थी है या जो लर्नर है, उसी की जो पहले की प्रोग्रेस थी उसके आधार पे यहाँ तुलना की जाती है। इसको हम कहते हैं एब्सेटिव स्वमानक आकलन, है ना। इसको यहाँ देखिए, किसी छात्र के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को स्वमानक आकलन कहते हैं। एब्सेटिव इवेल्युएशन असेसमेंट एक ऐसी विधि जिसमें कि व्यक्ति अथवा छात्र को मतलब यहाँ पे फोर्स चॉइस करना होता है, और इसमें मतलब ये धारणा कि विकल्प सबसे अधिक सत्य होगा उसे ही अधिक सकारात्मक माना जाता है ना। तो ये तो हो गई चॉइस फोर्स जो है बेस पे यहाँ पर काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको आगे की स्लाइडों में बताऊंगी, जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने क्वेश्चन के बारे में आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एब्सेटिव असेसमेंट। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, खुद की मतलब स्वयं की जो प्रीवियस प्रोग्रेस थी उसी के आधार पर यहाँ तुलना की जाती है। तो इसमें देखिए सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट होता है। ठीक है, शेयरिंग लर्निंग गोल्स, यहाँ पे गोल सेट किए जाते हैं, और उसके बाद इफेक्टिव क्वेश्चनिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक, ये इसके जो है यहाँ पर आपके ये ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें। तो ये हो जाता है, देखिए इसमें क्या है, स्वमानक आकलन या एब्सेटिव असेसमेंट जो होता है, विशिष्ट प्रकार के सर्वेक्षण या मूल्यांकन के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो ये काम करेगा वो आपका फोर्स चॉइस पे आधार पर, फोर्स चॉइस में होता है यहाँ पे बाध्य किया जाता है
विकल्प चुनने के लिए आपको अदर ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा और आपको उन्हीं में से ही ऑप्शन में से ही चुनना होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि जो फोर्स चॉइस, मतलब जिसको बाध्य रूप में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एब्सेटिव असेसमेंट है, एब्सेटिव इवेल्युएशन या एब्सेटिव असेसमेंट, ये लैटिन शब्द इप्से से लिया गया है जिसका अर्थ है स्वयं का, और इसके मतलब पसंद पैमाने के रूप में भी ये जाना जाता है। तो इसके जो घटक हैं, कंपोनेंट की बात करें तो यही होते हैं जो अभी आपको बताए कि स्वयं और मतलब पीयर असेसमेंट, फिर गोल को सेट करना, क्वेश्चनिंग करना और फीडबैक, है ना। तो बाकी अब हम एब्सेटिव असेसमेंट के बारे में पूरी चीज़ें बात करते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन का पैटर्न जो आपसे पूछे गए थे, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन आपके कैसे भी बने वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आपके हर यूनिट से पूछे जा रहे हैं और उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूट्यूब पर तो शायद ही कुछ लोग कराते होंगे, क्योंकि ऐसे डीप में जाके पढ़ना और पढ़ाना ये सारी चीज़ें फिर मुश्किल होती हैं कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और किस टाइम पे हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। लेकिन मैं वो यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करवाती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए एब्सेटिव असेसमेंट की बात करें। एब्सेटिव मूल्यांकन में किसी व्यक्ति की दूसरों से तुलना करने के बजाय उसकी अपनी जो पिछली अचीवमेंट थी, इनके आधार पर उसकी जो परफॉर्मेंस है इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो मतलब अगर हम बात करें तो ये पर्सनल प्रोग्रेस और ग्रोथ पर जो है फोकस्ड है ना। यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो लर्नर है, उसकी जो पर्सनल ग्रोथ क्या है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात की जाती है, प्रगति और विकास पे, ठीक है। प्रोग्रेस और ग्रोथ पर यहाँ बात की जाती है उसकी खुद की, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए, बल्कि उसी के आधार पे। तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एब्सेटिव असेसमेंट इंक्लूड क्या क्या होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंब, मतलब खुद का आपको जो है चेक करना, आपको टेस्ट करना, ठीक है, अपना इवेल्युएशन करना। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण होता है। एंड द मेजरमेंट ऑफ पर्सनल प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति के वर्तमान प्रदर्शन की तुलना उसके अपने पिछले प्रदर्शन से करना शामिल होता है। तो यहाँ पर आप इसी के आधार पे करेंगे। तो आत्म प्रतिबिंब मतलब अपना ही एक क्या है, प्रतिबिंब का यहाँ निर्धारण करना कि पहले मैं क्या था और अभी मैं क्या हूँ, ठीक है। लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य को बनाना। व्यक्तिगत प्रगति, इससे क्या होगा, ये साइकिल लगातार चलता रहेगा और निरंतर सुधार की यहाँ पर जो है गुंजाइश रहती है। तो इससे क्या होता है कि ये प्रक्रिया सेल्फ अवेयरनेस और आपके सेल्फ अवेयरनेस को प्रोत्साहित करती है और व्यक्ति को अपने स्वयं के सीखने के उद्देश्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने में मदद करती है। तो यहाँ जो आप गोल सेटिंग करोगे ना, ये अपनी ही आधार पर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर आपने पिछली जून की परीक्षा दी थी, फिर आपने दिसंबर की परीक्षा दी, तो दिसंबर में अपने गोल जरूर कुछ ना कुछ सेट किए होंगे, ठीक है। या अभी आपने दिसंबर की दी है, तो अब रिजल्ट आपने देखा, आपकी जो है आंसर की आ गई है, प्रोविजनल आंसर की, तो आपने देखा कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या सही है ना, मेरा कहाँ पे वीक पॉइंट हो रहा है। तो इसके आधार पर कुछ गोल्स का निर्धारण करेंगे। तो अपनी ही प्रोग्रेस को आपने चेक करके यहाँ पर अपने गोल्स को बनाया, ठीक है। मतलब पहले अपना सेल्फ रिफ्लेक्ट लिया, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर अपने गोल का निर्धारण किया, अपने लक्ष्यों को बनाया, फिर आप अपनी पर्सनल प्रोग्रेस को चेक करते हो। तो खुद से ही अपना जो है मूल्यांकन करते हैं, अपना आकलन हम खुद करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको खुद से क्या होगा, प्रोग्रेस आपकी खुद से ही पता लगेगी, मुझ में कुछ सुधार है। जब आप फिर क्या टेस्ट सीरीज को लगाओगे, कुछ लगाओगे, तो उसको आपको फिर पता लग जाएगा कि आप में प्रोग्रेस क्या हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एब्सेटिव असेसमेंट होता है। और इसमें एक और दूसरा फैक्टर भी होता है जो है फीडबैक। तो ये क्या है, एक क्रूशियल कंपोनेंट जो कि महत्वपूर्ण घटक है एब्सेटिव असेसमेंट का। यहाँ पर ये क्या होता है, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अब क्या होगा कि इस फीडबैक के द्वारा ये क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने से जो व्यक्ति है उसको अपनी जो वीक पॉइंट पता लगेगा, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता लगेगा और इसको सुधारने की वो उसको प्रेरणा मिलती है। तो निरंतर सीखने की यहाँ पर उसको मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर सेल्फ इवेल्युएशन एंड सेल्फ अवेयरनेस कंट्रीब्यूट्स टू मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओन्स एबिलिटीज एंड प्रोग्रेस। तो इसमें जो आपका सेल्फ इवेल्युएशन और सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने बारे में अवेयर होते हो कि मुझे और क्या चीज़ सीखनी है, यहाँ आपको दूसरा कोई गाइड नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि अपनी क्षमताओं प्रगति की समझ जो है विकसित करने में यहाँ योगदान देता है। तो चाहे वो आपका एजुकेशन का फील्ड हो, वोकेशनल हो,
तो इस तरह कहीं पर भी कोई भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो या आपके पर्सनल ग्रोथ की बात हो तो ये एब्सेटिव असेसमेंट एक रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया फीडबैक, इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स अब आपकी बेसिक चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, मतलब आपके टॉपिक में से ही रहेगा, आपके सिलेबस से ही चीज़ें आ रही हैं, लेकिन थोड़ी एडवांस लेवल पे थोड़ा डीप में पूछी जा रही है ना। कॉमन टूल्स की बात करें जो कि एब्सेटिव असेसमेंट में यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें देखिए क्या क्या होंगे। सेल्फ असेसमेंट सर्वेज हो गया, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स, ये सारी चीज़ें आपके टूल्स यूज होते हैं। और ये जो टूल्स हैं ये अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने, लक्ष्य निर्धारित करने और सीखने के अनुभव विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो आपके एब्सेटिव असेसमेंट से संबंधित थी। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन इससे नहीं बने थे, लेकिन इस बार के सेशन में पूछे गए 2023 में, तो आपको ये समझना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब आगे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आज की वीडियो में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया। बाकी मैंने इवैल्यूएशन से संबंधित सारी चीज़ें, जितने भी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन थे मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे जो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं ना वो इवैल्यूएशन में टाइप्स पहचानने के लिए दिया जाता है कि आपको एग्जाम्पल एक दे दिया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा इवैल्यूएशन का टाइप है, तो वो सारी चीज़ें आपको कीवर्ड्स के थ्रू पता होनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने आपको कवर कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा 2024 जून 2024 करके आपको प्लेलिस्ट अलग अलग यूनिट वाइज बना दी गई हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने कंटिन्यू देना शुरू किया है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।